ये कहानी है 500 से 600 साल पुरानी। मेरे दादाजी कहा करते थे, ये वो कहानी है। तो एक राजा था और राजा का एक राज्य था। वैसे तो वो राज्य बहुत शांत था। वहां पर कोई दंगे नहीं होते थे, ना कुछ लड़ाइयां होती थी। बहुत शांत राज्य था, पर वहां पर गरीबी बहुत थी। गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। तो अर्जुन वो होगा कुछ 20 साल का, और वो कुछ काम नहीं करता था। एक बार उसके माता पिता ने उससे बोला कि तुम चले जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। तो वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल की तरफ जाते जाते उसे साधु बाबा मिले। तो साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? अर्जुन ने निराश होकर बोला, बाबा जंगल की तरफ जा रहा हूं। साधु बाबा को समझते देर ही नहीं लगी कि अर्जुन की हालत ठीक नहीं है। साधु बाबा ने उसे कहा, बेटा जा रहे हो तो संभल के जाना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बाबा, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ है जंगल में जो आप मुझे संभल के जाने को बोल रहे हो? जंगल में एक पुराना शिव मंदिर था। वहां दो नाग नागिन के जोड़े रहते थे, और यह माना जाता है कि अगर संभोग करते नाग नागिन को देख लिया जाए और उन पर लाल कपड़ा डाल दिया जाए तो नाग नागिन सोने के हो जाते हैं। तो एक दिन एक युवक ने वही किया और उसे सोने के नाग नागिन मिल रहे। और उसके बाद उस जंगल में कोई नहीं गया। याद रखना, अगर नाग क्रोधित हो गया तो वंश तक पीछा नहीं छोड़ते। पर अर्जुन को बस सोने के नाग नागिन दिख रहे थे। उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, ना कुछ सोचा, और लाल कपड़ा लेकर निकल पड़ा। जाते जाते अर्जुन थक चुका था। जैसे ही उसने जंगल में पैर रखा, उसे ना जाने कितने ही जानवरों की आवाज आने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और वो घबरा गया। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। वो उस जंगल में पहुंचा। वो वहां एक शिव मंदिर देख रहा था जो 600 साल पुराना था। बाबा ने कहा था, तो वो उसे ढूंढने लगा। उसे कुछ नहीं मिला। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने सोचा, ठीक है, अब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं चला जाता हूं। तभी उसे शिव मंदिर दिखा। चलते चलते शिव मंदिर के पास गया। घबराते हुए अंदर गया। वहां उसे नाग नागिन का जोड़ा नहीं दिखा। शिव मंदिर को देखते देखते वो बाहर आ गया और पीछे मुड़कर जाने लगा। तभी उसे मंदिर के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। मंदिर के पीछे गया तो उसने देखा वहां नाग नागिन आपस में लिपटे हुए थे। उन्हें देखकर पहले तो वो घबरा गया, पर बाद में उसने सोचा, अगर ये सच में सोने के हो जाएंगे तो मैं ये अपने माँ बाप को दे दूंगा और उन्हें खुश कर दूंगा। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और लाल कपड़ा उन पर फेंक दिया। कपड़ा नाग नागिन पर से फिसल गया और नाग नागिन उसके पीछे भाग पड़े। वो पूरे जंगल में भाग रहा था। नाग नागिन उसके पीछे थे। भागते भागते उसे एक लकड़ी दिखी। उसने वो लकड़ी उठाई और नाग नागिन को मारने लगा। मारते मारते उसने नाग को मार डाला, पर नागिन घायल हो चुकी थी। उसकी जान में जान आई, क्योंकि नागिन इतनी घायल हो चुकी थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा तो नागिन उसे लाल आंखों से, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो, घर आ गया। घर आकर उसने अपने माँ बाप, परिवार से सब कुछ बताया। उस दिन घर में डर का माहौल था। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। कुछ साल बीत गए। अर्जुन की शादी हुई। अर्जुन खेती करने लगा।
शादी हुई तब तक सब ठीक चल रहा था। जैसे ही उसकी शादी हुई, मौत का तांडव शुरू होने लगा। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा किसी न किसी की मौत हो जाती। घर में, आंगन में सांपों के रेंगने के दृश्य दिखते, आवाजें आती। धीरे धीरे उसके माँ बाप, उसका एक बेटा, उसका भाई सब मरने लगे। पर अर्जुन को समझते देर नहीं लगी। ये उसके पापों की सजा थी जो उसका परिवार भुगत रहा था। फिर वो एक तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने सारी घटना उन्हें बता दी। तांत्रिक बाबा ने कहा, अर्जुन, नागिन तुम्हारे पाप का बदला तब तक लेगी जब तक तुम अपने सारे अपनों को नहीं खो देते। अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने उसे ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो ताबीज लेकर घर गया। उसने अपनी बीवी को दिखाया और कहा, आज के बाद हमारे घर में कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ खुशियां होंगी। लेकिन 2 साल बाद जब उसका बेटा 3 साल का हो चुका था, कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन का वंश तक कांप उठा। अर्जुन अपने बेटे के साथ खेत में पानी भरने गया। उस दिन पूर्णिमा थी, शनिवार था। उसे बार बार वही नाग नागिन दिखाई दे रहे थे, पर उसके गले में तावीज था, इसलिए उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। वो खेत में गया, अपने बेटे के साथ खेलने लगा। फिर अचानक उसे लगा जैसे सारी चिड़ियां उड़ गईं, अंधेरा छा गया। वो पानी भरने लगा और पानी भरते भरते उसके गले का तावीज कब नीचे गिर गया उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा उसके पीछे कुछ है। वो पीछे मुड़ा, वही नागिन थी। उसने अर्जुन को मारने की कोशिश की और मार डाला। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन और उसके बच्चे की लाश खेत में पाई।